मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आप लोगों के लिए फ्यूज़ से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उन्हें लेकर आया हूँ। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इनके क्वेश्चन आई थिंक 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और इन सभी का हम कोशिश ये है कि इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करें। ठीक है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए डैश ऑफ द सर्किट। इसमें हमें ये पूछा है कि जो हमारा फ्यूज यूज करते हैं वो किस में हम कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या न्यूट्रल में या सीरीज में। ऐसा कुछ निर्दिष्ट नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी मतलब नो सच स्पेसिफिकेशन, मतलब कोई भी एक वो नहीं। ठीक है? तो आपको पता होगा कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है कि हम फ्यूज को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास रहेगा। अब हम फ्यूज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि फ्यूज कैसा जुड़ा रहता है, सीरीज में जुड़ा रहता है। और इसकी रेटिंग की बात करें, अधिकतर मैक्सिमम जगह पे है इसकी रेटिंग भी पूछा जाता है कि फ्यूज की रेटिंग क्या है, तो एम्पियर में रहती है। ठीक है? फ्यूज किस किस का बना हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो ये लीड हो गया। लीड इसमें 73 सॉरी 37% रहता है, प्लस इसमें टीन मिलाया जाता है। ठीक है? टीन है 63% मिलाया जाता है। तो ये परसेंटेज में भी ऑप्शन में दिया रहेगा, अलग अलग ऑप्शन में रहेगा, वेरिएशन में, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है? तो ये भी एक तो हमारे पास एम्पियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये सीरीज में पहला क्वेश्चन। ये दूसरा हमारा, और उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि किस किस का बना हुआ है। ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन के साथ मैंने तीन क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, एचआरसी फ्यूज के मामले में, एचआरसी फ्यूज के एचआरसी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है? क्या हो जाएगा? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो बी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है? कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म, ये भी एक फ्यूज का एक प्रकार है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है? एचआरसी फ्यूज शॉर्टकट में जिसे हम बोलते हैं। ठीक है? इसकी क्षमता की बात करें तो 66 केवी से 500 केवी एमवीए के बीच में हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है? एचआरसी फ्यूज अवयव किसका बनाया जाता है? तो चांदी का प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ए लो वोल्टेज सिस्टम। किसमें बोला है? निम्न वोल्टता प्रणाली में। ठीक है? लो वोल्टेज सिस्टम में निम्न में से सबसे कम खर्चीला प्रोटेक्शन सुरक्षा क्या है, मतलब एक्सपेंसिव, लो, लेस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में पूछा है। ठीक है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको भी देखेंगे। देख, एक तो आइसोलेटर हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है? और फ्यूज। तो इनमें सबसे लेस्ट या फिर सबसे सस्ता कहेंगे तो आप फ्यूज सबसे सस्ता यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी वायर का यूज करके भी हम फ्यूज को बना लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास सबसे चीपेस्ट प्राइस में अगर बात करेंगे हम, तो फ्यूज आ जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है? कौन सा? डी वाला। अगर हम फ्यूज के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, निम्न वोल्टेज जो सिस्टम रहता है उसके लिए सबसे सस्ती तकनीक का हम किसका यूज करेंगे? उसके प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज का यूज करेंगे। और इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? श्रेणी क्रम में यूज करेंगे। किसमें? सीरीज में। जिस प्रकार से ये हमारे वायरिंग है, तो हम यहाँ पे एक फ्यूज यूज करेंगे। ठीक है? ये वाला फ्यूज मान के चलो, ये फ्यूज है हमारा। ठीक है? ये एक फ्यूज हमने यूज करा। और जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज का यूज क्यों करते हैं? जैसे करंट हमारा लोड ज्यादा बढ़ा, तो यहाँ से करंट अधिक जाएगा। अधिक जाने के कारण यहाँ पे एक आई स्क्वायर आर टी का नियम लागू होता है और उसमें हीट उत्पन्न होगा। और हीट उत्पन्न होने से हमारे पास इतना पतला हम यूज करेंगे उसको कि उसमें क्या रहेगा कि हीट होने से वो गल जाएगा और वो अपने आप को मतलब उससे हटा लेगा, तो दोनों के बीच में ब्रेक उत्पन्न होगा और वो ओपन सर्किट हो जाएगा। और जिस समय ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ से ओपन इतना ये, ठीक है, तो ओपन सर्किट के रूप में काम करेगा, तो ये पे करंट बहना बंद हो जाएगा। ठीक है? फ्यूज हमने किस किस का यूज करें? टीन और लेड का यूज करा हमने। ठीक है? टीन और लेड हमने इसमें मिश्र धातु का यूज करा। ठीक है? टीन और लेड कितनी कितनी यूज करें वो भी आप याद रखना इसमें। ठीक है? और परिपथ वियोजक उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग किया, मतलब जो सर्किट ब्रेकर होता है, जो मतलब हाई
वोल्टेज सिस्टम, हाई वोल्टेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ऐसे ही आइसोलेटर रहता है, आइसोलेटर का प्रयोग निर्भर, निर्भर मतलब नो लोड की अवस्था में उसको उच्च वोल्टेज से मतलब खोलने के लिए, बंद करने के लिए हम इसको यूज किया जाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में आइसोलेटर का हम यूज करेंगे, ताकि जब भी हमें ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करना रहेगा तो हम आइसोलेटर का यूज करेंगे और उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे सप्लाई से ट्रांसफार्मर को, और पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होने के बाद हम ट्रांसफार्मर के ऊपर उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं या उसकी सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। दो protective device which will not open the circuit even after 4 hours when the current is 1.5 times the excessive excess of the rated current will be। निर्धारित धारा से कितनी, निर्धारित धारा से 1.5 गुना धारा अ, होने पर 4 घंटे के बाद भी परिपथ को ना खोलने वाला सुरक्षा उपकरण कौन सा है। ठीक है, सुरक्षा उपकरण कौन सा है ये हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एचआरसी फ्यूज हो जाएगा, जो कि ये हमें काम करेगा। ठीक है, इसके गुण को देखना है हमें। ठीक है, तो निर्धारित धारा से क्या है, धारा से धारा कितना ज्यादा हो रहा है, 1.5 गुना होने पर इतना ज्यादा हो रहा है। अगर वो 4 आवर तक भी रहता है तब भी वो मतलब उसको ओपन नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्यादा डेंजर फॉल्ट नहीं आया है, इस कारण से वो उसको ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एचआरसी फ्यूज में दो प्रकार की वायरिंग का यूज करते हैं हम, जैसे कि एक पतली एक मोटी रहेगा, एक हट जाएगी उसके बाद वो फिर भी ऑपरेट में चलेगा। इस तरह से अलग अलग हम एचआरसी फ्यूज भी अलग अलग टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूज इज इंटरेस्टेड सीरीज इन द सर्किट एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फॉर, क्या है, फ्यूज को परिपथ के श्रेणी में प्रविष्ट कर उपकरण को किससे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो उपकरण को हम करते हैं हाई करंट से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, किससे, हाई करंट से हम इसकी सुरक्षा करने के लिए फ्यूज का यूज करते हैं। और इसको हम किस में यूज कर रहे थे, सीरीज में लगाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, न्यूट्रल में हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। फ्यूज को, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवाइज, फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना, एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखा था मैं, इन्फिनिटी होना चाहिए, नहीं, तो ये हमारा कितना हो जाए, एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए वाला रहेगा। फ्यूज को मतलब फ्यूजिंग जो फैक्टर रहता है, संलयन कारक, जो एक से अधिक होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान न्यूनतम प्रगलन धारा और फ्यूज निर्धारण का अनुपात होता है। ठीक है, कितना है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट और फ्यूज रेटिंग रहेगा इसमें। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन भी आप याद रखना कि ये फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, उसका ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ फ्यूज, किस प्रकार फ्यूज में अंत बंधन संभव नहीं है, अंत बंधन संभव नहीं है। तो यह हो जाएगा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, क्या है, उच्च अलगाव क्षमता फ्यूज में अंत बंधन संभव नहीं है। ठीक है, इंटरलॉकिंग किसमें, इंटरलॉकिंग उसमें संभव नहीं है। ठीक है, एचआरसी फ्यूज में फिलिंग मटेरियल चाक या क्वार्ट्ज का हम यूज करते हैं, उसके अंदर एक पाउडर जैसा हम ये भरते हैं, जिसको हम फिलिंग मटेरियल बोलेंगे, चाक या फिर क्वार्ट्ज बोलते हैं जिसको। ठीक है, और कूलिंग मीडियम की तरह कार्य करता है, कैसा, एक कूलिंग के रूप में काम करेगा जब भी उसमें स्पार्क होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पिछले पहले वीडियो में, उसमें स्पार्क होता है, जब उसको हमें क्या करना है, स्पार्क को क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा आग लगने की संभावना गर्मी में या कहीं भी जब लगा हो, ट्रांसफार्मर पे जैसे खेत में यूज किया जाता, तो वहां पे अगर गर्मी में और उसमें आग लग जाती है, तो फिर वहां सारी फसल का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण से हमें उन सारी प्रोटेक्शन की ओर ध्यान देते हुए इसको यूज करते हैं। ठीक है, आग को बुझाने में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआरसी फ्यूज मेंस, एचआरसी फ्यूज से क्या तात्पर्य है। तो एचआरसी फ्यूज से क्या तात्पर्य है, हाई हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है ये, इसका फुल फॉर्म ही ओनली पूछा है। देखो फर्स्ट वाला क्या है, हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फ्यूज, रेजिस्टेंस की बात आ रही है, नहीं। ठीक है, हाई रेंज कैपेसिटी फ्यूज, नहीं। हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये राइट आंसर। एंड हाई रेशियो कार्टिस फ्यूज, तो ये भी गलत रहेगा। ठीक है,
तो सी वाला राइट आंसर रहेगा। देखो इतनी थ्योरी है इसमें, हमें देखो इसको 1 मिनट या फिर 20-25 सेकंड लगेगा, इसको हम रीड करेंगे क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे लिए निकलेगा और जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आज तक हमने हमारे माइंड में नहीं था या फिर हमने पढ़ा भी था भूल गए, तो उसको रिकॉल हो जाएगा हमारा। ठीक है, एचआरसी फ्यूज से क्या तात्पर्य है कि हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। ठीक है, एचआरसी फ्यूज कारतूज फ्यूज, कार्टिज टाइप फ्यूज है। कैसा है? कार्टिज टाइप फ्यूज है। एक पॉइंट ये हमें मिला है। ठीक है, किस टाइप का है? कार्टिज टाइस टाइप एक फ्यूज है ये। ठीक है, एक विकसित रूप है इस इसकी विदारक क्षमता मतलब रेप्चरिंग कैपेसिटी कितनी है? 66 केवी से लेकर 500 एमवी तक रहता है पर। ठीक है, यहां तक चलेगा ये। इसकी विशेषता यह है कि शॉर्ट सर्किट दोष के अंतर्गत एक निश्चित समय तक उच्च धारा उसकी क्षमता प्रवाह की क्षमता रखता है। ये मतलब कुछ समय तक वो मतलब मैक्सिमम उस पे करंट बहेगा तब भी वो उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसको मतलब डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो उस समय के बाद भी अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो उसमें क्या करेगा? वो डिस्कनेक्ट करेगा और हमारा प्रोटेक्शन करेगा वो। ठीक है, जैसे कि हम किसी वेट को हम कुछ समय तक सहन सकते हैं। जैसे मान लो 50 किलो उठाने का हमें 5 मिनट तक हम उठा सकते हैं, तो 5 मिनट तक हम उसको उठा के रखेंगे, फिर उसको नीचे रख देंगे। ना कि हम 10 मिनट तक रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक ये हमारा इसका एक क्या है? एक गुण है ये। ठीक है, यदि इस निश्चित समय के बाद भी उसमें दोष रहता है, ठीक हो जाए, तो फ्यूज पिघल कर नष्ट हो जाता है और उसको क्या करेगा? फाल्ट क्लियरेंस नहीं होता उसमें। ठीक है, फ्यूज पिघलकर नष्ट हो जाता है और फ्यूज विद्युत रोधी कांच अथवा किसी अन्य तापरोधी रासायनिक यौगिक पदार्थ की बेलनाकार नलिका बने होते हैं, जिससे धारावाहक फ्यूज अवयव चांदी के तार के साथ भर्न पदार्थ फिलर मटेरियल का चूर्ण चारों ओर खाली स्थान पर भरा होता है और नली के दोनों ओर पीतल की दृढ़ टोपिया और पूर्ण रूपेण वायुरोधी सील बनी होती है। मोस्ट ऑफ द फ्यूज ऑपरेटेड ड्यू टू, मतलब अधिकांश फ्यूज किसके कारण कार्य करते हैं? तो ठीक है, तो किसके कारण काम करते हैं? तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ही काम करेगा। इसमें हीट उत्पन्न होती है आई स्क्वायर और आरटी में। ठीक है, ये हीट इतनी उत्पन्न होगी जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना बह रहा, उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अधिकांश फ्यूज धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। फ्यूज की अभिलक्षण इनवर्स टाइम अभिलक्षण होती है। फ्यूज तार में उत्पादित ऊष्मा ये हमारे पास रहेगी। ठीक है, फ्यूज इज ऑलवेज मेड ऑफ ऑलवेज एंड मेटल्स हैविंग, फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातु और धातु से बनी रहती है। ठीक है, तो फ्यूज किससे बनी रहती है? हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ये भी नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट है लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा। फ्यूज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, लेड एंड टीन का हम यूज करते हैं। उसमें लेड एंड टीन का यूज करने पे हम उसको ऐसा बनाते हैं कि रेजिस्टेंस उसका लो होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो वायर, जैसे ये वायर यूज कर रहे हैं हम, इस वायर से थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए उसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका। ठीक, इस वायर से मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि ज्यादा करंट जाने पे ही ना वो हो, उससे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातु और धातुओं से बने होते हैं जिनमें निम्न प्रतिरोध यानी कि लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक होता है। फिर सामान्य लेड और टीन मिश्र धातु से बनाया जाता है। किस किस से? लेड और टीन से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, फ्यूज पदार्थ की कंडक्टिविटी उच्च होना चाहिए। जब हमारे पास अवश्य बात है कि हम उसका रेजिस्टेंस लो रख रहे हैं, तो कंडक्टिविटी मतलब आ, क्या है? चालकता, चालकता हाई होनी चाहिए। ठीक है, उच्च धारा के लिए हम किसका यूज करते हैं? एजी और कॉपर, या फिर इसका कॉपर का हम बनाते हैं फ्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द फ्यूज इज इंस्टॉलेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर, फ्यूज को किस तार में स्थापित किया जाता है? तो फ्यूज को फेज के अंदर हम स्थापित करेंगे, न्यूट्रल पे नहीं, फेज में हाँ, अर्थ में भी नहीं। ठीक है,
तो ये हमारे पास रहेगा, फ्यूज को हम भेज के तार में स्थापित करते हैं। फ्यूज को कभी भी अर्थ और न्यूट्रल में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, इसकी रेटिंग एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन फ्यूज इज बिगर। क्या है, निम्न में से कौन सा फ्यूज अधिक बड़ा है, कौन सा फ्यूज अधिक बड़ा रहेगा। तो जो डीसी में यूज करते हैं वो वाला फ्यूज अधिक बड़ा रहेगा, ठीक है। कौन सा फ्यूज अधिक बड़ा रहेगा, डीसी में यूज करते हैं वो फ्यूज अधिक बड़ा रहेगा, ठीक है। डीसी में प्रयोग अ, होने वाली फ्यूज की साइज, ठीक है। किसमें, फ्यूज की साइज, एक मिनट मैं चार्ज लगा लेता हूं। किसमें, डीसी में यूज होने वाले फ्यूज की साइज बड़ी होती है, क्योंकि डीसी धारा को नियंत्रित, इंटरप्ट करना एसी की तुलना में कठिन होता है, ठीक है। कैसा, उसको इंटरप्ट करना कैसा रहेगा, कठिन रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में कोई बार मतलब बदलती है। क्यों बदलती है, वो जैसे साइनसोइडल में काम करती है इस तरह से। तो जब ये जीरो पे आती है ना, उस टाइम पे हम इसको जीरो कर लेते हैं, इस कारण से वो रुक जाती है, यानी कि एसी को इंटरप्ट मतलब नियंत्रित करना सरल रहता है, लेकिन डीसी को इंटरप्ट करना कैसा रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इसमें, ठीक है। और आगे हम इसको देखते हैं, तथा परिणाम में शून्य तक जाता है, इस समय फ्यूज स्वचालित पिघलना बंद हो जाएगी। लेकिन डीसी धारा केवल एक ही दिशा में काम करता है। डीसी धारा कैसे काम करती है, जैसे मैं यहाँ पे बताता है, ये ऐसे काम करती है, ये एकदम इसकी मतलब जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी उसमें, ठीक है। संपूर्ण बोझ को सहन करते हैं और आंतरिक अवयव और लोड की भांति व्यवहार करते हैं। उन्हें किसी भी आर्क पर बुझाने के दौरान बहने वाली धारा को बुझाने के लिए अधिक क्षमता चाहिए, इसलिए इन्हें बड़े आकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसी क्षमता चाहिए, उसको बुझाने के लिए हमें अधिक क्षमता की आवश्यकता होगी, इसलिए हम करेंगे, ठीक है। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल रेटिंग फ्यूज इज। कम रेटिंग के फ्यूज बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका, कम रेटिंग के फ्यूज को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लेड और टीन का, कम रेटिंग के लिए, ठीक है। जनरली हम इसका यूज कर रहे हैं, लेड एंड टीन। कम रेटिंग के फ्यूज को बनाने के लिए लेड और टीन, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और हाई रेटिंग के लिए बनाने के लिए चांदी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन मटेरियल विच इज यूज टू मेक एन एचआरसी फ्यूज इज। मतलब कौन सा मटेरियल जो एचआरसी फ्यूज में हम सामान्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लास का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज अस फ्यूज मटेरियल। निम्नांकित में से किस पदार्थ का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है, फ्यूज पदार्थ के रूप में। तो कार्बन का यूज नहीं किया जाता, एल्यूमिनियम का करते हैं, लेड और टिन का तो करते हैं, ठीक है। किस पदार्थ का उपयोग नहीं करते, तो कार्बन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन का प्रयोग फ्यूज पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है। फ्यूज पदार्थ के रूप में टीन तथा लेड की मिश्र धातु, टीन 63% और लेड को हम इतना करेंगे, ठीक है। फिर तार को बनाता है। इसके अतिरिक्त चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम, एंटीमनी आदि का प्रयोग फ्यूज के तार के रूप में हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूज एलिमेंट शुड हैव डेस रेजिस्टेंस। मतलब कैसा, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, लो लो कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे बोल पढ़ा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फ्यूज अवयव मेल्टिंग का निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, सामान्य टीन, लेड की मिश्र धातु 63 और 37, सॉरी। और इसको कहाँ यूज करें, हम सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एचआरसी फ्यूज का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ओवर करंट डिफरेंशियल, ओवर वोल्टेज के लिए ही यूज करेंगे हम एचआरसी फ्यूज का यूज, ठीक है। तो इसमें क्या है, एचआरसी फ्यूज का यूज ओवर करंट के लिए, सी वाला राइट आंसर, ठीक है। लेकिन हाई वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे करंट के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो करंट को मेन ध्यान रखना आपसे। एक्चुअली कैपेसिटी कितनी है, 66 केवी पर, और 500 एमवे तक होते हैं इसकी। सर्वोच्चम विशेषता यह है कि लघुपति दोष के अंतर्गत एक निश्चित समय तक उच्चतम धारा उसमें
बह सकती है, ठीक है। उसके बाद वो टाइम खत्म होने पे वो उसको पिघल कर अलग कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज अस एन आर क्वेंचिंग मीडियम इन हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। क्या बोला है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी एचआरसी फ्यूज में एक आर्क क्वेंचिंग माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है क्वेंचिंग के लिए, जो कि उसमें आर्क रहता है उसको बुझाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और क्वार्ट्ज, मार्बल, डस्ट, चौक आदि का हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सर्वाधिक बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वाधिक बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं किसके विरुद्ध, तो ये शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध विरुद्ध में सबसे ज्यादा, ठीक है, उसमें रहेगा या हाई करंट रहेगी उस कंडीशन में, ठीक है। एचआरसी फ्यूज लघु परत शॉर्ट सर्किट के विरोध में सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी विदारक क्षमता, रेप्चुरिंग कैपेसिटी इतनी हमारे पास, फ्यूज वायर के रूप में चांदी का प्रयोग भी हम करते हैं, और कार्टिन फ्यूज का एक विकसित रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूज इज नॉर्मली क्या है, करंट लिमिटिंग डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, करंट लिमिटिंग डिवाइस आएगा। फ्यूज सामान्य करंट लिमिटिंग उपकरण है। फ्यूज पदार्थ निम्न गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए। फ्यूज सामान्य सीसा और टीन का भरता है। शीशे की मात्रा ये हमारे पास हो जाएगा 37, और टीन, शीशे को लेड बोलेंगे हम, ठीक है। और ये मिश्र धातु इनकी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजिंग करंट द, फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग धारा क्या है, तो ये फ्यूजिंग धारा अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व गर्म हो जाए, क्या है, फ्यूजिंग धारा। रेटेड करंट और मिनिमम करंट द विच विद द फ्यूज एलिमेंट गेट हिट, न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व गर्म हो जाए, अधिकतम धारा, तो ये हमारे पास मिनिमम, ये वाला सी वाला राइट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज वायर, फ्यूज अवयव जो रहेगा वो पिघल जाए उस पर, और निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की फ्यूजिंग धारा उच्च होती है, ठीक है। कैसी रहेगी, फ्यूजिंग धारा उसमें हाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड फ्यूज वायर मोस्ट है, मतलब एक अच्छा फ्यूज वायर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसमें हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट रहेगा। अब देखो, इसमें और कुछ थ्योरी है, इसमें भी हम इसको हम रीड करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रीड करो। तो जितनी बार हम बार बार पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही उसका हम पॉसिबिलिटी ये हमारी रहेगी कि हम एग्जाम में उसको सही करेंगे, ठीक है। एक अच्छे फ्यूज वायर में उच्च चालकता होनी चाहिए। फ्यूज का कार्य सिद्धांत कैसा होना चाहिए, जूल के नियम के पर निर्भर करता है। असामान्य स्थिति में जब फ्यूज परिपथ में से विद्युत धारा का मान अचानक जैसे बढ़ जाएगा उसमें, तब फ्यूज अचानक जूल के नियम के अनुसार, मतलब इसमें आई स्क्वायर आई आर टी जो हीट उत्पन्न होगी, जिससे फ्यूज मतलब श्रेणी में जुड़ा रहता है, और उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो क्या रहेगा, गल जाएगा, ठीक है। गल जाएगा और उस सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दिस फ्यूज इज वेरी फास्ट इन ऑपरेशन। इनमें से कौन सा फ्यूज प्रचालन में बहुत तेज है, तो सबसे फास्ट की बात करें तो जो सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है वो सबसे फास्ट में है, ठीक है। हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज से भी, कार्टिज फ्यूज से, किटकेट फ्यूज से भी, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर फ्यूज प्रचालन में बहुत द्रुत, मतलब फास्ट होता है। अर्धचालक फ्यूज का प्रयोग सामान्य अर्धचालक जैसे कि एससीआर, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर और ट्रायक इत्यादि से हम उसको बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड ए फ्यूज बी installed in a circuit to ensure proper operation। उचित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए परिपथ में फ्यूज को किस प्रकार स्थापित किया जाता है, फ्यूज को, तो ये कैसे सीरीज में
विथ लोड के साथ में हम सीरीज में किस प्रकार से सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल लोड नहीं, सीरीज विथ लोड, राइट। इन एनी वे पोजिशन, मतलब हर प्रकार से, मतलब हर प्रकार से तो नहीं संभव है कि हम पैरेलल में भी उसको लगा दिया, कोई मतलब नहीं है उसका तो, ठीक है। तो हम क्या है कि एक सीरीज में विथ लोड के साथ में हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूज इज प्रोवाइडेड ए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस कार्य के उपयोग में लाया जाता है। फ्यूज विद्युत विद्युत धारा की अधिक धारा की स्थिति में संस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सही है। सेफ्टी गार्ड द इंस्टॉलेड अगेंस्ट हेवी करंट के बीच में, ये भी सही है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी देखते हैं हम। अ, परिपथ में प्रवाहित धारा की कमी लाने के लिए, शक्ति कम करने के लिए नहीं। क्यों? ये हमेशा ध्यान देना करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जब उसमें करंट ज्यादा जाएगा और करंट अधिक होने के कारण उसमें क्या है, आई स्क्वायर आर टी, जो हीट उत्पन्न हो रहा करंट के कारण, ठीक है। तो अधिक करंट से हमें सुरक्षा के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। फ्यूज यूनिट लघु आकार की, मतलब एक छोटे आकार की, ठीक है। तकनीकी रक्षक है, मतलब एक टेक्निकल हम प्रोटेक्शन डिवाइस है ये। टेक्निकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसे विद्युत परिपथ के फेस में तार, मतलब जो लीव तार रहेगी, लाइव तार रहेगी उसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। लाइव वायर में श्रेणी में संयोजित करेंगे। और ये शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और असामान्य स्थिति पर जो परिपथ में पूर्ण निश्चित मान, जो निर्धारित, जो पहले से हम जैसे कि 5 एम्पियर इसमें से करंट जाना चाहिए, इतना हमने निर्धारित करा, और लेकिन अचानक इससे 10 एम्पियर जाना शुरू हुआ, तो ये क्या होगा, ज्यादा जा रहा। इस कारण से उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए या उसकी रक्षा के लिए हम फ्यूज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज मटेरियल मोस्ट है, क्या है फ्यूज पदार्थ में आवश्यक, क्या आवश्यक होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है, गलत है ये, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये भी गलत है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये राइट होना चाहिए, सी वाला। ठीक है। तो ये सी वाला राइट आंसर लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए फ्यूज सामग्री के रूप में हम, जो कि बार बार देखो सेम क्वेश्चन है। मैं इतना ज्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। अगर कुछ नया, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया, अभी तक हमने इसके ऊपर डिस्कस नहीं की। अकॉर्डिंग टू फ्यूज लो, द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरियस, मतलब जो हमारा करंट जाएगा उसके अंदर, ठीक है, फ्यूज में, तो किसके अनुसार से वेरियस का, तो डायमीटर रहेगा इसका 1.5 रहेगा डायमीटर, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग रहेगा। फ्यूज के नियम के अनुसार धारा वहन क्षमता व्यास के कैसा रहेगा, 1.5 के अनुसार परिवर्तित होगा, ये वाला, ठीक है। 3/2 के डी का। फ्यूज का अभिलक्षण इनवर्स समय अभिलक्षण होता है। फ्यूज का गलनांक कम तथा प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए। यह एक सुरक्षा उपकरण है, कैसा है, सुरक्षा उपकरण। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सपेंस इन, फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है, कैसी, तो मैंने ये देखो, एई में भी पूछा गया, एसएससी में भी, यूपी ट्रिपल एसएससी में पूछा गया है, और एसएससी में, और यूके जेई में भी, देखो इतनी सारी एग्जामों में इसको पूछा गया। केवल इसकी रेटिंग, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको मतलब डिस्कस कराया था, ठीक है। बहुत इजीली है। एम्पियर आवर दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, ये गलत है। किलोवाट आवर ये भी गलत है। एम्पियर ये हमारे पास, किलोवाट वाट आवर तो एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। एनर्जी, और एम्पियर आवर ये भी एनर्जी की, ठीक है। अब अलग अलग हम देखते हैं रेटिंग। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, तो केवीए में उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। और एसी जनित्र की तो केवीए और किलोवाट में रहेगा ये, ठीक है। और ऐसे ही बात करूं मैं डीसी जनित्र की, तो ये हमारे पास रहेगा डीसी जनित्र, मतलब डीसी जनरेटर, किलोवाट में रहेगा। मोटर को एचपी में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। जितनी भी यूनिट में आपको बता रहे, सर्किट ब्रेकर को एमवीए में, ठीक है। और फ्यूज को एम्पियर में, और इंसुलेटर जो आइसोलेटर रहता है उसका यूज करते हैं, इंसुलेटर जो नो रेटिंग, इसकी रेटिंग में रहती है, ठीक है। बस बार रहती है, इसकी रेटिंग रहती है बस बार की, करंट, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा मीटर किलोवाट आवर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ ए फ्यूज इज डिफाइंड अस द रेशियो, फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है।
तो ये किसके अनुपात में व्यक्त किया जाता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू रेटेड कैरिंग करंट। क्या है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट मतलब न्यूनतम फ्यूजिंग धारा से रेटेड चलित धारा, मतलब जितना भी धारा रहेगा इसके ऊपर क्या रहेगा, फ्यूज हमारा आकर, एक तो मेन, मान लो ये इसकी रेटिंग है 5 और ये फ्यूजिंग मतलब 6 पे आके पिघल गया। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो एक से अधिक ही आएगा ना, एक से या फिर कितना भी एक से ज्यादा आएगा। तो ये जो फ्यूजिंग फैक्टर रहता है उसका मान रहता है एक से बड़ा रहता है। ये भी पूछेगा एक से ज्यादा रहता कम रहता फ्यूजिंग फैक्टर का मान, वो आप ध्यान रखना कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे में हम लिखेंगे रेटेड करंट जो है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एचआरसी फ्यूज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब एचआरसी फ्यूज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, वे समय के साथ खराब नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें विपरीत विपरीत समय वाली करंट विशेषता होती है और फ्यूज ऑपरेशन काफी उच्च होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, तो इसको प्रत्येक ऑपरेशन के बाद बदलना पड़ता है। देखो वे समय के साथ तो खराब नहीं है, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। और दे हैव इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मतलब समय की विपरीत विशेषता इसकी रहती है, फ्यूज ऑपरेशन में काफी उचित होता है ये। ठीक है, और लेकिन राइट आंसर हमारे पास ये 3 है, ये गलत वाला था और हमें गलत वाला ही राइट बताना है कि ये हमारे पास क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एचआरसी फ्यूज के बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूजिंग एलिमेंट शुड बी वायर ऑफ, किसी, एक मिनट, यहीं तक था ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गए। किसी संगलक तार का लक्षण होना चाहिए, मतलब जो फ्यूजिंग है उसका लक्षण होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, फ्यूज से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन थोड़े से मतलब लैंग्वेज को चेंज करके पूछे गए हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका वही है। ठीक है, केवल उसी पॉइंट के ऊपर वो ध्यान कर रहे हैं। आने वाले समय में भी इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिकल में से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई दूसरे क्वेश्चन और दूसरा कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएंगे वो। ठीक है, तो आप ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिपीट क्वेश्चन आएंगे ये। फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध का बनाते हैं, ठीक है, लो रेजिस्टेंस का बनाते हैं और हाई रेजिस्टेंस का नहीं बनाते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं रहता है, तो लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वाला राइट ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये भी है बट इसमें मेल्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया था, इसमें मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टू प्रोटेक्ट, क्या है मतलब इसका क्या काम है, तो इंसुलेट रेजिस्टेंस, विद्युत परिपथ में संगणक का कार्य, ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट, ओवरलोडिंग तो ये वाला हमारा है, ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य परिपथ को अधिभारित होने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं, ओवरलोड होने से बचाते हैं हम उसको। ठीक है, असामान्य स्थिति में जैसे कि शॉर्ट सर्किट होना या भूदोष होने के कारण आर्च फॉल्ट होने की कंडीशन में भी ये क्या ऑपरेट होगा और वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, आकस्मिक अधिक बढ़ने लगता है तब परिपथ चालक में जूल के नियम अनुसार उसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है और फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है और श्रेणी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इसकी रेटिंग की मैंने जैसे कई बार बात किया और उसमें पूछा भी गया है। ठीक है, एम्पियर में है। फॉर बेटर परफॉर्मेंस द सुटेबल वन इज, बेहतर प्रदर्शन के लिए इनमें से उपयुक्त है, तो बेहतर प्रदर्शन के लिए एचआरसी फ्यूज उपयुक्त है। कैसा? एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज की कार्य क्षमता उपयुक्त होती है, इनकी विधायक विदारक क्षमता 66 से लेकर कितने हैं पर 500 एमवीए तक होती है, इसलिए इन्हें कारतूसी प्रारूपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। और इसमें सर्वोत्तम विशेषता यह है कि लघुपतित दोष के अंतर्गत एक निश्चित समय तक मतलब उसमें उच्च धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआरसी फ्यूज हैज रेप्चुरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेबिलिटी डैश इन कंपैरिजन विद ए सर्किट ब्रेकर, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है हमें, सर्किट ब्रेकर की तुलना में एचआरसी फ्यूज की टूटने की क्षमता कैसी होती है।
तो ये कैसी रहेगी, अधिक रहेगी हमारी। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। सर्किट ब्रेकर की तुलना में एचआरसी फ्यूज की टूटने की क्षमता, सॉरी, कम है इसमें। ठीक है, कम रहेगी सर्किट ब्रेकर की तुलना में। ठीक है, एचआरसी फ्यूज कार्ट्रिज फ्यूज का ही एक विकसित रूप है। इनकी विदारक क्षमता कैसी है, ये हमारे पास। ठीक है, इन्हें कारतूसी प्रारूपिक उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। इसमें सर्वोत्तम विशेषता यह है कि लघुपतित दोष के अंतर्गत एक निश्चित समय के अंतर्गत लघुपतित दोष स्वयं ठीक हो जाए तो फ्यूज पिघलकर नष्ट नहीं होती, परंतु यदि दोष नहीं ठीक नहीं होते तो फ्यूज पिघलकर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर आवर करंट इज लो वोल्टेज सिस्टम इज, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिवाइलेबल फ्यूज, पूर्ण आंतरिक फ्यूज रहेगा हमारे पास। ठीक है, निम्न वोल्टेज प्रणाली में ओवर करंट के लिए सबसे कम खर्चीला रिवाइरेबल फ्यूज सुरक्षा है, क्योंकि रिवाइरेबल फ्यूज को पिघले हुए फ्यूज का स्थानांतरण करने के पश्चात इन्हें पुनः हम सेवा कार्य में ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कीमत में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इनकी संरचना कैसी रहती, सिंपल बनी रहती। ठीक है, कोई भी इसको चेंज कर सकता है। द फ्यूजिंग करंट डिपेंडेंट ऑन, फ्यूजिंग करंट डिपेंडेंट किसके ऊपर करेगा, ठीक है, तो ये डायमीटर ऑफ वायर के ऊपर भी करेगा, नंबर ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर के ऊपर भी करेगा। ठीक है, तो सभी के ऊपर ये करेगा, डायमीटर ऑफ वायर, नंबर ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और ये फ्यूज हमें देखना है, फ्यूज का चित्र दर्शाया गया है, ये कौन सा फ्यूज है। ठीक है, तो ये हो गया एचआरसी फ्यूज में आता है। ठीक है, जैसे कि एचआरसी फ्यूज में ये पीतल की एक केप लगाई जाती है इसमें। ठीक, पीतल की केप लगाते हम, और कार्टिज यहाँ लगाते हम। ठीक है, और बाहरी तत्वों ये हमारा, ठीक है, और फ्यूजिंग लिंक यहाँ से हम लिंक करेंगे इस दोनों से। ठीक है, और यहाँ इंटरनल में हम यूज करेंगे फिलिंग पाउडर, जो कि ये पाउडर भरा हुआ है, और ये वायर है। ठीक है, फ्यूज वायर ये वाला। तो इसमें से कौन सा है एचआरसी फ्यूज, बी वाला, ये वाला एचआरसी फ्यूज में आएगा। ठीक है, डी टाइप कार्टिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और कंट्रोल रिले नहीं। ठीक है, इसके डायग्राम दिया था केवल, और उसको हमें पहचाना था। ठीक है, ब्लू आउट यंत्र जिसके जलने से फ्यूज उड़ जाने का पता चल जाता है, निम्नलिखित में से इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें हम प्रयोग करेंगे इसका, तो ये एचआरसी फ्यूज में कार्टिज फ्यूज रहता है, जो कि हमें पता चलता है इसमें। ब्लो आउट यंत्र जिसके जलने से फ्यूज उड़ जाने का हमें पता चलता है, कार्टिज फ्यूज में प्रयोग करते हैं। किसमें, कार्टिज फ्यूज में हम यूज करते हैं, और ये एचआरसी फ्यूज भी कार्टिज फ्यूज का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें भी हम यूज करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एचआरसी फ्यूज अस कंपेयर टू ए रिवाइरेबल फ्यूज हैज, एचआरसी फ्यूज तुलना में पुनर्आंतरित फ्यूज की तुलना में क्या है। ठीक है, इसको दोनों में हमें एचआरसी फ्यूज और रिवाइरेबल फ्यूज के दोनों के बीच में हमें तुलना करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो, कोई एंजिंग प्रभाव नहीं होता है, फर्स्ट दिया है इसमें ये वाला, और उच्च आउट ऑफ दिस करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एचआरसी फ्यूज के कंपैरिजन में रिवाइलेबल फ्यूज की तुलना करना है हमें। तो ये हो जाएगा एंजाइम प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी होता है इसमें, रेप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी, तो इसमें सभी आएगा। ऑल ऑफ द अबव इसमें ये वाला डी वाला लगाएगा इससे। ठीक है, एचआरसी फ्यूज में कोई एंजाइम प्रभाव नहीं होता है, एंजिन प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए फ्यूज इज नेयर इंसर्टेड इन, एक फ्यूज को कभी भी खाली स्थान में नहीं डाला जाता है, खाली स्थान में नहीं डाला जाता है, न्यूट्रल वायर में फ्यूज को हम नहीं डालते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है। और नेगेटिव ऑफ डीसी सर्किट, नेगेटिव और डीसी सर्किट
और पॉजिटिव और डीसी सर्किट में भी करते हैं, फेज लाइन में भी करते हैं। तो ये तीनों में हम यूज करेंगे, फ्यूज को हम लगाते हैं, जैसे कि डीसी में यूज करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज करते हैं, लेकिन न्यूट्रल वायर में नहीं करेंगे, ठीक है। एक फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल तार पर हम नहीं डालेंगे, ठीक है। और तकनीकी साधन जो उच्च विद्युत धारा के विरुद्ध केबल तथा उपकरण की रक्षा के लिए अ, विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या फ्यूज के क्या फलन फंक्शन है, ठीक है। फ्यूज के क्या फलन, बिना गर्म किए साधारण धारा सुरक्षा के रूप में उसमें प्रवाहित होगी, ठीक है। और जब धारा सीमित धारा से अधिक हो तो परिपथ का असंबंध करता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सही है दोनों की दोनों, ठीक है। जैसे कि टू कैरी द नॉर्मल वर्किंग करंट सेफली विदाउट हीटिंग, मतलब जो उसमें से करंट बिना हीटिंग किए उसमें से जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो ब्रेकिंग करेगा जब उसमें से कुछ करंट लिमिट से ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की धारा वहां क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, क्या है, फ्यूज की धारा वहन क्षमता किसके ऊपर निर्भर करती है। फ्यूज वायर साइज ऑफ वायर पे भी डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, सराउंडिंग ऑफ फ्यूज इनके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम। तो आयाम, फ्यूज के आयाम पर और फ्यूज के पदार्थ पर और फ्यूज के वातावरण पर डिपेंड करेंगे, तो ये हमारे पास ओनली ये आ जाएगा, ठीक है। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ फ्यूज एंड फ्यूज मटेरियल एंड सराउंडिंग ऑफ फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूज इज इंसर्टेड इन, एक फ्यूज को निम्नलिखित में डाला जाता है, किसमें डाला जाता है, तो फ्यूज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में इसको नहीं, अर्थ में भी नहीं, बट न्यूट्रल इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एचआरसी फ्यूज एंड द सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड द सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड, क्या बोला है, यदि हम एचआरसी फ्यूज और परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर के संयोजन का प्रयोग किया जाए तो परिपथ में वियोजक काम करता है, कैसा काम करेगा वो, निम्न अधिभार करंट के लिए, लो ओवरलोड करंट के लिए काम करेगा ये, ठीक है। कैसा, यदि हम एचआरसी फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के संयोजक का प्रयोग कर किया जाए तो परिपथ वियोजक निम्न अधिभार धारा के लिए काम करेगा। मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज, क्या है, फ्यूज का क्या मेन फंक्शन, प्रोटेक्टेड लाइन, ओपन सर्किट एंड प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन, प्रिवेंट एक्सिव करंट, अत्यधिक विद्युत धारा से सुरक्षा करेगा, रोकेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा फ्यूज में जिस तापमान पर तार तप्त होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट के रहते वर्ग के, है ना, जैसा कि मैंने आई स्क्वायर आर टी, तो ये इसके अनुसार से रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इज लिक्विड फ्यूज, निम्न में से किसका उपयोग तरल फ्यूज के रूप में किया जाता है, तरल फ्यूज के रूप में, तो ये हमारे पास रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे हम, ठीक है। फ्यूज में इसका CCl4 लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, यह आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह आग बुझाने का बहुत अच्छा माध्यम है। एक फ्यूज को खाली स्थान में चालक के खाली स्थान में संयोजित करते हैं, फ्यूज को श्रेणी में और जो वायर रहेगा श्रेणी क्रम में लाइन में जोड़ेंगे उसको, ठीक है, जो कि सप्लाई जिसमें करंट जा रही है उसमें फ्यूज को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, विद्युत नियमन से संयोजित करना चाहिए ताकि किसी दोष की अवस्था में वो फ्यूज गलने के बाद उसको सुरक्षित करे, ठीक है। एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दो, किससे, तो ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेगा, किससे, शॉर्ट सर्किट से। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने, जब परिपथ में निर्धारित मान से अधिक धारा बहती है तब फ्यूज वायर पिघल जाता है, सही है ये। फ्यूज वायर निम्न गलनांक वाली धातु से बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही है कि दोनों के दोनों हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा, और बी, ठीक है, राइट ऑप्शन। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और होंगे इसमें, आई थिंक हो गया खत्म, इतने ही है, ठीक है।
तो आप जैसे फ्यूज से रिलेटेड सारे हमने पढ़ लिया, फ्यूजिंग फैक्टर का ये फार्मूला है, आप इसको भी याद रखिएगा। और फ्यूज का चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करा। और अभी देख सकते हैं आप कि हम नेक्स्ट वीडियो को कौन सा लेकर आ रहे हैं, सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में हो सकता है कुछ न कुछ न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी होंगे। तो इसको हम जितने क्वेश्चन रहेंगे उसको हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको भी हम लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य इसको लाइक करें, और आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम अ, जबरदस्ती से आपको लाइक करवाए, सब्सक्राइब, ये सब कुछ नहीं है। आपकी इच्छा, आप चाहो पढ़ सकते हैं, आप चाहो नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई का बहुत यूटिलाइज करें पढ़ाई को। क्योंकि वैकेंसी नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं जैसे वैकेंसी गिनाऊं तो बहुत है। डीएफसीसीएल में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, एचपीसीएल में फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, आरआर जेई की 2025 के लिए न्यू वैकेंसी आने वाली है, एसएससी आने वाली है। बिजली बोर्ड एमपी बोर्ड की है, राजस्थान में बिजली बोर्ड की चल रही है, उसके भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसियां जनरेट की गई है। मैं इसलिए थंबनेल में एक वैकेंसी को नहीं प्रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो और ये क्वेश्चन है हर वैकेंसी के लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, हर वैकेंसी में आपको यूज कर सकते हैं आप, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा वीडियो लगे, आप इसमें कुछ हमारी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप कहाँ से देख रहे हैं और किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये भी हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।